जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 11 करेंगे, यानी कि आज हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की 11वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पहले क्वेश्चन का देखेंगे सभी विद्यार्थी, पहले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सतनामी संप्रदाय चलाया। यानी कि पूछा क्या जा रहा है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करो, यानी कि सही उत्तर का चयन करना है। सतनामी संप्रदाय किस संत ने चलाया था। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सतनामी संप्रदाय चलाया। राइट उत्तर देंगे जो विद्यार्थी ए ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जगजीवन दास, संत दास, जगन्नाथ दास और सुंदर दास दादू दयाल के ही शिष्य माने जाते हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, संत दास ने, जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से दादू दयाल की सी जड़ी रचनाओं को संकलित किया है। इसके साथ ही सुंदर दास के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें मिलते हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप याद कर लेना, दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की है 1573 ईस्वी में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसका कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कबीर दास जी, बी विकल्प में है गुरु नानक देव जी, सी विकल्प में है रामानंद जी, डी विकल्प में है रामानुजाचार्य जी। सही उत्तर का चयन करेंगे जो विद्यार्थी दूसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो कथन है कबीर दास जी का है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कबीर दास जी के बारे में, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। बच्चन सिंह जी मानते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और गुरु नानक देव जी के हमें कुछ प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, जिनका मैं नाम बोल देता हूँ, आप सभी याद कर लेना। जप्पू जी साहिब, आसा दीवार, रही रास, सोहेला और नसीहत नामा मुख्य इनकी रचनाएं हमें मिलती है। रामानंद जी के बारे में बता देता हूँ। रामानंद जी के हमें राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, आनंद भास, आत्म बोध, गीता भास और योग चिंतामणि आदि प्रमुख ग्रंथ हमें मिलते हैं। रामानुजाचार्य के बारे में आपको बता देता हूँ कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय की स्थापना की है। और इनके अनुसार, यानी कि रामानुज जी के अनुसार, जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। कोटि जतन प्रबोधिये कागा हंस ना होए किसका कथन है। फिर से कथन संबंधी प्रश्न है, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प फिर दिए गए हैं। ए विकल्प में यारी साहेब,
बी विकल्प में पलटू साहिब, सी विकल्प में मलूक दास, डी विकल्प में कबीर दास। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कबीर दास है। कबीर दास जी का ये कथन है, कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस ना होए। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मलूक दास की हमें कुछ प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि ज्ञानबोध, भक्ति विवेक, रतन खान, भक्त रसावली, विभव विभूति और 12 खड़ी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हमें मिलते हैं। और मलूक दास की एक प्रमुख पंक्ति हमें मिलती है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है, उसे याद कर लेना। कौन सी है वो? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलूका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है मलूक दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्या पूछा जा रहा है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में सूफ शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है। सूफ शब्द का अर्थ मैं बता देता हूँ, ऊन से लिया जाता है, यानी कि भाव है, भाव ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते थे और उसके साथ ही ऊन के वस्त्र पहनते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। सूफा का अर्थ लिया जाता है चबूतरा से, इसके साथ सफ़ा का अर्थ लिया जाता है पवित्रता से, और सोफस का अर्थ लिया जाता है ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपने सही उत्तर का चयन करना है। ए विकल्प में है मलिक मोहम्मद जायसी, बी विकल्प में है कुतुबन, सी विकल्प में मुल्ला दाऊद, डी विकल्प में नूर मोहम्मद। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि राम कुमार वर्मा ने भी मुल्ला दाऊद को सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि माना है, और ये सर्वमान्य मत के अनुसार भी मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने असायत को प्रथम सूफी कवि माना है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य या प्रेमाश्रित काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और इसके साथ ही जायसी जो हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन माने जाते थे, और जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। कुतुबन की हमें एक रचना मिलती है मृगावती, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ ही मुल्ला दाऊद की एक रचना हमें मिलती है चंदायन, जिसको सूफी काव्य की प्रथम रचना भी माना जाता है, और चंदायन का दूसरा जो नाम है लौर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूफी मत में साधना के कितने मुकाम हैं? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में 5। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी देंगे, और जो विद्यार्थी 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी सूफी मत में साधना के 4 मुकाम माने जाते हैं। मैं नाम बोल देता हूँ, आप याद कर लेना। सीरियत, तारिकत, मारिफत और हकीकत,
ये 4 मुकाम हैं और इन 4 मुकामों से गुजरकर साधक हाल की दशा में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ को माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से कौन सी सूफी महिला संत है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कमाली, बी विकल्प में अंडाल, सी विकल्प में राबिया और डी विकल्प में मणिभद्रा। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सूफी महिला संत राबिया है। राबिया को सूफी महिला संत माना जाता है। कमाली कबीर दास की पुत्री का नाम है। अंडाल जो है अलवार महिला संत है, जिसको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मणिभद्रा जो है सिद्धों में महिला संत थी, यानी सिद्ध जो थे 84 सिद्धों में महिला संत मणिभद्रा भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? 4 नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कुतुबन, बी विकल्प में मंजन, सी विकल्प में जायसी और डी विकल्प में उस्मान। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर बिल्कुल सही है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता जायसी माने जाते हैं और जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी माना जाता है। कुतुबन की हमें एक रचना मिलती है, याद कर लेंगे सभी विद्यार्थी, मृगावती, यानी कि कुतुबन की एक रचना है मृगावती। इसके साथ ही मंजन की एक रचना मिलती है हमें मधुमालती और उस्मान की एक रचना हमें मिलती है चित्रावली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 10वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी उत्तर देंगे। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट या उपरोक्त सभी में। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन हुआ है। ये जो रचना है जायसी की मानी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रोजे कयामत के दिन का वर्णन हुआ है। ये जो रचना है इसमें प्रलय से संबंध कथा का वर्णन हुआ है। पद्मावत के बारे में आपको बता देता हूँ। पद्मावत जो रचना है जायसी की मानी जाती है और यह जो रचना यानी पद्मावत जो रचना 57 खंडों में विभाजित है और इसकी कथा वस्तु 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में। 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है श्रावकाचार, बी विकल्प में है उपदेश रसायन रास और सी विकल्प में है भारतेश्वरी बाहुबली रास, डी विकल्प में कोई नहीं। 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास माना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी ए चुन रहे थे, श्रावकाचार चुन रहे थे, ये मैं आपको बताता हूँ ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, यानी श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और श्रावकाचार के रचनाकार का नाम है देवसेन और ये रचना 933 ईस्वी में रची गई थी।
उपदेश रसायन रास के बारे में बता देता हूँ। ये जो रचना है जिनदत्त सूरि की मानी जाती है। और बाहुतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम है शालिभद्र सूरि। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना जाता है बाहुतेश्वर बाहुबली रास ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है जिनदत्त सूरि, बी विकल्प में शालिभद्र सूरि, सी विकल्प में शंभू, डी विकल्प में सरहप्पा। 12वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 12वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी जैन परंपरा के प्रथम कवि शंभू को माना जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी डी चुन रहे थे सरहप्पा को, ये हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार भी अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तब भी आप सभी ने सरहप्पा को ही चुनना है। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है, तब भी आपने शंभू को ही चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। और 13वां नंबर क्वेश्चन जो है व्याकरण संबंधी है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प में तद्भव शब्द है और 3 विकल्प में तत्सम है। उस सही उत्तर का ही चयन करना है। 4 विकल्प है, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है घोटक, बी विकल्प में उष्ट्र, सी विकल्प में मक्षिका और डी विकल्प में भंवरा। सभी विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि भंवरा जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। और भंवरा शब्द का तत्सम जो होता है भरमर होता है। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है और उष्ट्र का तद्भव ऊंट होता है। मक्षिका का तद्भव मक्खी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? फिर से नहीं शब्द चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। रूढ़ शब्द नहीं है। ए विकल्प में है पेड़, बी विकल्प में है घर, सी विकल्प में जलज, डी विकल्प में गाय। 14वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी जलज जो शब्द है वो योग रूढ़ माना जाता है। यानी कि जल यानी जल में जन्मा हुआ, ये कमल के लिए प्रयोग होता है, एक अन्य अर्थ रखता है, अन्य शब्द में अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए ये शब्द जो है योग रूढ़ माना जाता है। पेड़, घर और गाय जो है रूढ़ शब्द है। मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि रचना या संरचना या फिर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर अगर पूछे जाए कि शब्दों के कितने भेद हैं, तो आपका सही उत्तर जाना चाहिए कि शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 15वां नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में पुर्तगाली, बी विकल्प में फारसी, सी विकल्प में तुर्की, डी विकल्प में है अरबी। 15वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी उर्दू शब्द जो है तुर्की शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करेंगे। ए विकल्प में लड़की, बी विकल्प में पूजा,
सी विकल्प में रहीम, डी विकल्प में हिमालय। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी लड़की जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पूजा, रहीम, हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सोहन, बी विकल्प में है नदी, सी विकल्प में हरियाली, डी विकल्प में कानपुर। सभी विद्यार्थी 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी हरियाली जो शब्द है एक भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, सोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, नदी जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके साथ ही कानपुर जो शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। और 18वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यह मेरा छोटा भाई है, इस वाक्य में यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। यह मेरा छोटा भाई है, इस वाक्य में यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में संज्ञा शब्द, बी विकल्प में क्रिया शब्द, सी विकल्प में सर्वनाम शब्द, डी विकल्प में विशेषण शब्द। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 18वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 18वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी यह जो शब्द है एक सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम में मैं आपको बता देता हूँ यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। इसके साथ ही आप याद कर लेंगे, रूप के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद किए माने जाते हैं, मौलिक और यौगिक सर्वनाम। इसके साथ ही प्रयोग और व्याकरण के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं मैं नाम बोल देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पर है संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 पर प्रेषणवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 पर निजवाचक सर्वनाम। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में काला, बी विकल्प में लंबा, सी विकल्प में 30 और डी विकल्प में युवा। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 30 जो शब्द है गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। काला, लंबा, युवा ये गुणवाचक विशेषण शब्द है और 30 जो शब्द है वो एक संख्यावाचक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में गुणवाचक, बी विकल्प में सार्वनामिक, सी विकल्प में पुरुषवाचक, डी विकल्प में परिमाणवाचक। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पुरुषवाचक ये विशेषण का भेद नहीं है, ये एक सर्वनाम का भेद है, यानी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। विशेषण के बारे में आपको बता देता हूं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और इसके साथ ही प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से नाम बोल देता हूं मैं आपको। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और इसके साथ चौथे नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर
सी था उत्तर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करेंगे। ए विकल्प में प्रेम, बी विकल्प में पुस्तक, सी विकल्प में है कोई, डी विकल्प में है मेहनती। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी मेहनती शब्द एक विशेषण शब्द है। कोई जो शब्द है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। पुस्तक जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और प्रेम जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में पढ़ना, बी विकल्प में लिखना, सी विकल्प में खाना और डी विकल्प में तैरना। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि तैरना जो शब्द है वो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पढ़ना, लिखना और खाना जो शब्द हैं वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके साथ ही कुछ और शब्द हैं मैं आपको बता देता हूँ जो अक्सर अकर्मक क्रिया में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना, हंसना आदि जो शब्द हैं वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और इसके साथ ही पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना आदि जो शब्द हैं वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, निम्न में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है नहलवाना, बी विकल्प में नहाना, सी विकल्प में नहलाया और डी विकल्प में कोई नहीं। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, और जो विद्यार्थी 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नहलवाना जो शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मैं आप सभी को भी बता देता हूँ कि अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको बता देता हूँ, जब वक्ता किसी काम को स्वयं ना करके अन्य से करवाए यानी किसी और से करवाए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या फिर किसी को प्रेरणा देकर करवाए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया के कर्म के आधार पर भी 2 भेद किए जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और इसके साथ अर्थ के आधार पर भी 2 भेद किए जाते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूजा ढोलक बजाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है अकर्मक क्रिया, बी विकल्प में है सकर्मक क्रिया, सी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, डी विकल्प में है संयुक्त क्रिया। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पूजा ढोलक बजाती है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया शामिल है। ठीक है, आप सभी याद कर लेंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है बी, पूजा ढोलक बजाती है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में मोहन फल खाता है,
बी विकल्प में सीता गीत गाती है, सी विकल्प में पक्षी आसमान में उड़ता है और डी विकल्प में उपयुक्त सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। और जो विद्यार्थी 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पक्षी आसमान में उड़ता है यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन फल खाता है, सीता गीत गाती है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सभी विद्यार्थी को मैं बता देता हूँ, अगर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का आपको पहचान करनी है तो आप क्या या फिर किसको शब्द का प्रयोग करके क्रिया से प्रेषण करो। अगर प्रेषण करने के बाद उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।